हेलो दोस्तों, सीसीडी यानी कि कैफ़े कॉफ़ी डे। आज शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। यह न केवल कॉफ़ी लवर्स के लिए एक कॉफ़ी हाउस है, बल्कि आज कॉफ़ी के साथ बेहतरीन बातचीत करने का भी अड्डा है। सीसीडी के ओनर वीजी सिद्धार्था ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिजनेसमैन कभी रिटायर नहीं होते, बल्कि वे मरते हैं। किसी को क्या पता था कि सीसीडी जैसे बड़े ब्रांड के ओनर आत्महत्या करके अपनी जान दे देंगे। सीसीडी अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद फेल होने लगा था। सिद्धार्थ जी की मौत के बाद तो लगा कि सीसीडी की कहानी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ जी की वाइफ मालविका जी ने हार नहीं मानी और आज कैफे कॉफी डे को फिर से खड़ा कर दिखाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैफे कॉफी डे के बारे में इन डिटेल में जानेंगे कि सीसीडी कैसे शुरू हुआ, सीसीडी के ओनर सिद्धार्थ जी के सामने ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई, और आज उनकी पत्नी मालविका जी ने कैसे सीसीडी को डूबने से बचा लिया। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गर्गायन और आपका स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड केस स्टडी वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कर्नाटक के हिल स्टेशन चिकमंगलुरु से। चिकमंगलुरु में रहने वाले गंगैया हेगड़े के यहाँ कॉफी के बागान थे। 1956 में उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने वीजी सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जी ने मास्टर की पढ़ाई मैंगलोर यूनिवर्सिटी से करने के बाद अपने पिता को बिजनेस करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि सिद्धार्थ नौकरी करें। खैर, 1983 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक कंपनी में करीब 2 साल तक उन्होंने काम किया। लेकिन दोस्तों, जब मन में इच्छा बिजनेस करने की हो तो नौकरी में कहाँ ही मन लगता है। तो दोस्तों, बिजनेस करने की चाह लेकर सिद्धार्थ जी वहां से नौकरी छोड़ने के बाद बेंगलोर आ जाते हैं। बेंगलोर आकर वे सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत कर देते हैं, और इस बिजनेस से उनको जो भी प्रॉफिट हुआ वे कॉफी के बागान खरीदना शुरू कर देते हैं। 1992 आते आते करीब 3000 एकड़ के कॉफी के बागान सिद्धार्थ जी ने खरीद लिए थे। अब दोस्तों, आपको 1992 का हर्षद मेहता का स्कैम तो पता ही होगा। इसके सुर्खियों में आने के करीब 15 दिन पहले सिद्धार्थ जी के मन में पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने जो भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वे पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे वे मालामाल हो गए। जब 1992 हर्षद मेहता का स्कैम सबके सामने आया, उसके बाद अच्छे बिजनेसमैन का दिवालिया निकल चुका था। स्टॉक मार्केट से हुए प्रॉफिट से सिद्धार्थ जी ने कॉफी के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सिद्धार्थ जी ने इसके बाद कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत कर देते हैं। उनको इस कॉफी के बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह यह भी थी कि उनके पिता के खुद कॉफी के बागान थे और साथ ही वे खुद भी कॉफी उत्पादक थे। सिद्धार्थ जी अपने व्यापार को काफी आगे तक ले जाना चाहते थे, जिसके चलते 37 वर्ष की उम्र में वे 11 जुलाई 1996 को बेंगलोर के ब्रिगेड रोड पर कैफे कॉफी डे का एक आउटलेट खोल देते हैं। शुरुआती दौर में सिद्धार्थ जी ने करीब उसमें 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। उस समय सीसीडी में मात्र 25 रुपए में 1 कप कॉफी का मिलता था। आपको पता ही है, हम भारतीयों को चाय का शौक ज्यादा पहले से ही रहा है, लेकिन कॉफी का चस्का लगाने का काम सही मायने में सिद्धार्थ जी ने किया है। दोस्तों, सीसीडी के फेमस होने के पीछे कुछ खास बातें रही। पहली ये कि जहां बरिस्टा और स्टारबक्स जैसी बड़ी कंपनीज बड़े मेट्रो शहर तक ही सीमित थी, वहां सीसीडी ने टियर 2 शहरों में अपने आउटलेट्स खोलकर वहां के लोगों में कॉफी का क्रेज जगाया। दूसरी बात कीमत रही। जहां स्टारबक्स में मिलने वाली कैपेचिनो कॉफी 285 रुपीज की थी, सीसीडी में वही कॉफी 157 रुपीज की थी। तो एक कीमत ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सीसीडी को पॉपुलर करने में। तीसरी बात इनके नाम से झलकती थी, कैफे कॉफी डे। इससे लोगों को लगा सीसीडी में मिलने वाली कॉफी बागान की ओरिजिनल कॉफी है, उसके बजाय स्टारबक्स और दूसरी कंपनियां बाहर से कॉफी परचेस करती हैं। चौथी बात यह रही कि हम भारतीयों को मुफ्त की चीजों का कुछ ज्यादा ही शौक है। उसी बात को सीसीडी ने काफी अच्छे से समझा। साल 2000 तक सीसीडी के फेमस होने की वजह रही वहां का फ्री इंटरनेट एक्सेस। सीसीडी ने लोगों को मुफ्त में इंटरनेट चलाने की सुविधा दी। इस तरह लोग वहां आराम से बात करने या फ्री में खूब सारा इंटरनेट चलाने आते थे। अब दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो या स्टार्टअप, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। वैसे ही सीसीडी ने खुद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग रखने के लिए 3S स्ट्रेटेजी पर काम किया। अफोर्डेबिलिटी। सीसीडी ने तय किया था कि
वे हर तरह के कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए अट्रैक्ट करेगा, वे चाहे स्कूल का हो या कॉलेज जाने वाला या फिर कोई ऑफिस जाने वाला। और ये काम किया उन्होंने अपनी कीमतों को किफायती रखकर। एक्सेसिबिलिटी, सीसीडी का एम है कि उनका कैफे सबकी पहुंच में रहे। सीसीडी हर जगह सेम एक्सपीरियंस देकर देश भर में लोगों की सेवा करने में भरोसा रखता है। थर्ड इज एक्सेप्टेबिलिटी, सीसीडी चाहता है कि उसके कस्टमर्स को स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सीसीडी अपने कस्टमर्स को अपनी टैगलाइन के साथ एनकरेज करती है, लेट्स कैच अप ऑन सीसीडी, जैसे हर भारतीय ने किसी न किसी पॉइंट पर सुना ही होगा। दोस्तों, कैफे कॉफी डे की सक्सेस के बाद सिद्धार्थ जी ने शेयर मार्केट में कदम रखने का फैसला किया। 2015 में कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक मार्केट में आने के समय शुरुआती कीमत 328 रुपए रखी, लेकिन लोगों ने 207 रुपए तक कंपनी के शेयरों की कीमत तय की। इस पर कंपनी को काफी लॉस फेस करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वीजी सिद्धार्थ जी ने रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, IT सेक्टर बिजनेस में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उनको वहां भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक सब ठीक था। सिद्धार्थ जी के जीवन में समस्या 2017 में तब बढ़ गई जब इनकम टैक्स वालों ने 700 करोड़ की टैक्स चोरी का इल्जाम उन पर लग गया। वहीं दूसरी ओर स्टॉक मार्केट में भी उनकी कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही थी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई जगहों से काफी सारा लोन ले रखा था, जिसके चलते साल 2019 आते आते सिद्धार्थ जी के ऊपर करीब 6,550 करोड़ रुपयों का कर्जा हो गया था। अब कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने माइंडट्री नाम की IT कंपनी के करीब 20% शेयर्स को बेच दिया, जिससे करीब 3,200 करोड़ का कर्ज तो चुक सका, लेकिन बचे 3,300 करोड़ रुपए न चुक पाने के कारण जुलाई 2019 में नेत्रावती नदी में कूदकर वे आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, उस वक्त सीसीडी को करीब एक दिन में करीब 813 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। उनके सीसीडी के शेयरों में भी भारी गिरावट आई, शेयर गिरकर न्यूनतम 154 रुपए तक आ गए थे। लेकिन आज सिद्धार्थ जी की मौत के बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कंपनी की कमान संभाली है। पति की मौत के बाद कई परेशानियों का सामना पत्नी मालविका को भी करना पड़ा। उन्हें खुद को तो संभालना ही था, साथ ही कंपनी को भी संभालना था। सिद्धार्थ जी की मौत के करीब 1 साल बाद 31 दिसंबर 2020 को वे सीसीडी की CEO की पद को संभालती हैं। वे ठान चुकी थी कि सीसीडी ने अपना जो नाम पहले बनाया था वे उसे वापस लाकर ही दम लेंगी। आज मालविका जी कंपनी का कर्ज भी चुका रही हैं और वापस उसी मुकाम पर लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनकी मेहनत और लगन से कंपनी पर अब मात्र 2000 करोड़ का कर्ज रह गया है। हाल ही में कंपनी के शेयर में भी करीब 50% तक की ग्रोथ देखी गई है, जिससे साफ नजर आता है कि कंपनी अब उभर रही है। और कोरोना पेंडेमिक ने भी कंपनी के कर्ज चुकाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। कोरोना काल के चलते सीसीडी ने कई कंपनीज का ध्यान अपनी ओर खींचा है। साथ ही मालविका जी की लीडरशिप ने इन्वेस्टर्स का भी भरोसा दिलाया है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स सीसीडी में दोबारा इन्वेस्ट करने लगे हैं। अमेरिकन कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ मालविका जी ने सीसीडी और वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज कंपनी का बिजनेस एग्रीमेंट किया है। दोस्तों, वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज कंपनी पहले सेवान सिक्योरिटीज थी, उसी का नाम बदल के वे टू वेल्थ सिक्योरिटीज किया गया था। कैफे कॉफी डे के आज 200 शहरों में आउटलेट हैं और करीब 1700 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे देश भर में हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, मलेशिया में भी सीसीडी के सेंटर हैं। दोस्तों, मालविका जी ने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है उन महिलाओं के लिए जो जीवन में चुनौतियां आने पर टूट जाती हैं। मालविका जी ने साबित कर दिखाया है कि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और यदि आपकी प्लानिंग बेहतर है तो किसी भी चुनौती का सामना करके आगे बढ़ा जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि मालविका जी की लीडरशिप में सीसीडी वापिस नई ऊंचाइयां छुएगी। तो दोस्तों, ये थी सीसीडी की कहानी। सीसीडी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही केस स्टडीज एंड बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें। Be happy, be positive and stay motivated. Thank you.